इमाम हुसैन से हुई। इस मुलाकात के बाद ज़ुहैर बिन कैन ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और कहा कि तुम बाकी सबके साथ जाओ, क्योंकि मैं अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अपनी जान दूंगा। वहीं दूसरी तरफ यजीद को यह पता चल चुका था कि इमाम हुसैन कूफा की तरफ रवाना हो चुके हैं, तो इस नापाक ने हुर बिन यजीद को 1000 के लश्कर के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले की तरफ भेजा। हुर बिन यजीद ने अपने लश्कर के साथ इमाम हुसैन के काफिले को रास्ते में ही एक जगह दरियाए फुरात के किनारे रेगिस्तान में रोक लिया। इमाम हुसैन ने अपने साथियों से पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने बताया कि ये करबला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया, यही वो जगह है जहां हमारा खून बहाया जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि यहीं खैमे गाड़ दो, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वही जगह थी जहां से जब इमाम अली अलैहिस्सलाम जंगे सफीन से वापसी लौट रहे थे, तो आपने यहाँ रुक कर फरमाया था, ऐ हुसैन, उस दिन सब्र करना जिस दिन तुम्हारा बाप तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास नहीं होगा। तुम करबला की जमीन पर सब्र करना, क्योंकि वहां तुम्हें अकेले मौत का सामना करना पड़ेगा। तो जब 2 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों ने करबला में खैमे लगा लिए, तो इसी वक्त यजीद ने 4000 के लश्कर के साथ अमर बिन साद को हुर बिन यजीद की फौज ज्वाइन करने भेजा। इससे हुर बिन यजीद की फौज और ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा भी अमर बिन साद यजीद से और ज्यादा लश्कर मंगवाने लगा, जिसके बाद इसकी फौज 1000 से 30,000 हो गई। वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ इनके सिर्फ 70 साथी थे। लेकिन आखिर क्यों अमर बिन साद इतनी ज्यादा फौज मंगवा रहा था, जबकि सामने सिर्फ 70 थे और इनमें से भी कई बच्चे और औरतें थी? इसकी वजह ये थी कि इन 70 लोगों में एक इंसान था जिसका नाम था अब्बास। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई थे। ये इतने बहादुर थे कि जब ये जंग में लड़ते थे तो लोगों को लगता था कि अली लड़ रहा है। इन्हें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद में अल्लाह से मांगा था। आपने दुआ की थी, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा बेटा अता फरमा जो मेरे बेटे हुसैन को इसकी तन्हाई के दिन सहारा दे। मुझे ऐसा बच्चा अता कर जो हुसैन का वफादार हो, जो करबला में इसके साथ खड़ा हो, जो इसके लिए अपनी जान दे और मौत के सामने न झुके। तब जाकर अल्लाह ने उन्हें अब्बास जैसा बेटा दिया। इसी वजह से अमर बिन साद लगातार फौज मंगवा रहा था, क्योंकि सामने अब्बास खड़ा था। तो इमाम हुसैन ने कूफा के लोगों को एक खत लिखा उन्हें अपनी इस कंडीशन के बारे में बताने के लिए, लेकिन वो खत कभी कूफा के लोगों तक पहुंचा ही नहीं। इमाम हुसैन और इनके साथी शदीद प्यास बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि अमर बिन साद ने 500 फौजी फुरात के किनारे खड़े कर दिए थे। इस वक्त रेगिस्तान में शदीद गर्मी थी, सूरज सर पर था, बच्चे रो रहे थे और इनके होंठ सूखे पड़े थे। यहाँ तक कि औरतें प्यास की शिद्दत से बेहोश हो रही थी। प्यास की वजह से इमाम हुसैन के साथी कमजोर हो रहे थे, लेकिन इनका जज्बा मजबूत था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक बेटे इमाम ज़ैनुलाब्दीन अलैहिस्सलाम पहले ही बीमार थे। बीबी सकीना इमाम हुसैन के पास आकर बार बार पूछ रही थी कि बाबा पानी कहाँ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों को पैगाम भेजा कि अगर तुम्हें मुझसे दुश्मनी है तो इन बच्चों और औरतों को तो पानी पीने दो, इनका क्या कसूर है। लेकिन उनका आगे से जवाब आया कि हमें उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने सख्त ऑर्डर दिया है कि इन्हें एक बूंद भी पानी नहीं देना। अगले दिन 8 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अमर बिन साद से नेगोशिएशंस करने की कोशिश की, लेकिन इनकी एक ही डिमांड थी कि यजीद की बैत करो, जो कि इमाम हुसैन कभी करने को तैयार नहीं थे। प्यास की वजह से दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। खून गाढ़ा होने की वजह से बॉडी को पंप करने में मुश्किल हो रही थी। ब्रेन फंक्शंस कम हो रहे थे और ये सब बच्चों में और ज्यादा हो रहा था। 9 मुहर्रम का दिन आ चुका था और इसी आजमाइश में 9 मुहर्रम का दिन भी गुजर गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी रात इबादत की और अपने साथियों से कहा
तुम अब जा सकते हो। दुश्मनों को सिर्फ मेरी जान चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जान जाए। इसके बाद इमाम हुसैन ने चिराग बुझा दिया और जब थोड़ी देर बाद चिराग जलाया तो इनका एक भी साथी इन्हें छोड़कर नहीं गया। हुर बिन यजीद को जब ये पता चला कि अमर बिन साद इमाम हुसैन के खिलाफ जंग करेगा तो उन्होंने इमाम हुसैन की फौज ज्वाइन कर ली, क्योंकि वो इमाम हुसैन की इज्जत करते थे। इसके बाद 10 मुहर्रम का सूरज चढ़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद की फौज के सामने आए और कहा, ऐ लोगो, गौर करो कि मैं कौन हूँ। क्या मैं तुम्हारे नबी का बेटा नहीं हूँ? क्या तुम मुझे सिर्फ इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि मैंने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया? लेकिन दुश्मन खामोश रहे तो इमाम हुसैन ने अपनी फौज को तैयार किया और 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा राइट में था, एक लेफ्ट में और एक हिस्सा सेंटर में था जिसे हजरत अब्बास लीड कर रहे थे, जबकि यजीद की आर्मी इनके चारों तरफ थी।